Welcome to Dr. Kanta Putra's Public Governance Series. रितेशी में ये क्या करवाया मेरे से? अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये हमने क्या किया, हम इधर खेलने बैठ गए। नहीं, ये बड़ा पुराना खेल है, पर ये भी आपके बच्चों के साथ थेरेपी जैसे काम कर सकता है। अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक है, अगर उसको दोनों साइड बॉडी के राइट और लेफ्ट दोनों हिस्सों का एक साथ इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके साथ ये सिंपल घर पे प्ले कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में डॉक्टर रितेश भाई ने आपको बताया था ऑटिस्टिक बच्चे हो तो सबसे पहले स्क्रीन बंद, हवा में खेलने दो, लाइट मिलने दो, खाने पीने का ध्यान रखो, टाइम पे सुला दो और जितना हो सके सोशलाइजेशन करने की कोशिश करो। पर सब बच्चों के प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं होते। सबसे पहले तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा आपके बच्चे को ऑटिज़म है। उसके लिए अगर समझो आपका बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है और अभी भी झुनझुना बजा रहा है जो 6 महीने का बच्चा बजाता है, आपका बच्चा बाकी उसके बराबर के बच्चों के साथ खेलने का बिल्कुल अवॉइड कर रहा है, या आप कहीं बाहर लेके जा रहे हो तो वो बिल्कुल एक्चुअली इरिटेट हो जाता है, सिर्फ आपको चिपक के रहता है, आप जो भी है एडजस्ट नहीं होता है, और स्कूल में से कंप्लेन आ रही है कि ये बच्चा को यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है या बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसको ऑटिज़म है। और ऐसे है तो रितेश भाई ने बोला था थेरेपी की ज़रूरत है। अब सिंपल थेरेपी कैसे करें, उसके लिए मेरे साथ है डॉक्टर हेतश्री पटेल जी, जो न्यूरो फिजियोथेरापिस्ट है और उसमें उसने बहुत सारा काम किया हुआ है। हेतश्री बेन। हेलो मैम, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है तो उसके लक्षणों के बारे में तो बात कर चुके हैं, पर आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ उसको हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपका बच्चा क्या करता है, बच्चे खेलते हैं, बच्चे का पहला काम ही है खेलना। अगर आपका बच्चा खेल रहा है पर अपनी उम्र के हिसाब से जो खिलौना है उससे नहीं खेल रहा है, तो एक पहली साइन है। दूसरी साइन, एक ही प्रकार से एक ही खिलौनों के बार बार खेल रहा है। जो खिलौना बहुत सारी तरीके से खेला जा सकता है पर उसको एक ही पर्टिकुलर मैनर में वो खेल ही कार है जिसको वो खेले जा रहा है, जबकि उसकी उम्र कंस्ट्रक्टिव प्ले की है, ब्लॉक्स खेलने की है, पर वो एक ही छोटे बच्चों जैसा खिलौना खेल रहा है, तो उसको हो सकता है। कई बार जब पेशेंट के पेरेंट हमारे पास आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि मैडम हाँ वो खेलता है, तो हमारा पहला प्रश्न होता है कि वो क्या खेलता है। तो एज अ पेरेंट आपको पहले वो देखना है कि आपका बच्चा क्या खेल रहा है, क्या वो अपनी उम्र के हिसाब से खिलौने खेल रहा है। दूसरा प्रश्न पेरेंट का ऐसा होता है कि वो हमें आई कांटेक्ट नहीं देता है, वो हमारे साथ मिक्स नहीं हो रहा है। हाँ, वो आई कांटेक्ट नहीं देता है, पर क्या आपका बच्चा सबको आई कांटेक्ट नहीं देता है या फिर आपके साथ सेट है? पेरेंट का बोलना ये रहता है कि मेरे साथ ठीक है, मेरे सारे कमांड फॉलो करता है, मेरी सारी बात सुनता है, मैं अभी आवाज़ दूंगी और वो आ जाएगा। जैसे मैम ने बोला था अनोखी, तो मैं अनोखी को आवाज़ दूंगी और अनोखी आ जाएगी। पर सिर्फ मम्मी अनोखी करके बुलाए और अनोखी आ जाएगी वो काफ़ी नहीं है, ज़िंदगी ऐसे नहीं निकलेगी। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट 3 या 4 साल तक की उम्र तक नहीं पहचान पाते हैं कि बच्चे को कोई दिक्कत है भी या नहीं, क्योंकि घर के वातावरण में बच्चा बहुत कंफर्टेबल है और कोई भी ऐसे साइंस और सिम्टम्स नहीं दिखाता है। जब बच्चे को आप स्कूल में छोड़ते हैं, पहला साल प्ले ग्रुप में निकलता है, जब बच्चे को सिर्फ प्ले करना होता है, खेलना होता है, तभी भी स्कूल के टीचर्स भी कई बार मिस कर जाते हैं। प्रॉब्लम आती है जब आपके बच्चे नर्सरी में आते हैं, जब एक स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम में बैठने वाली बात है और आपका बच्चा जो है वो क्लासरूम में सब बच्चों के साथ नहीं बैठ पाता है, तब स्कूल पहली पीटीएम में कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा नहीं बैठ पा रहा है या पूरी क्लास डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आप भी उसमें से एक पेरेंट हो तो आपके लिए एक रेड सिग्नल है कि हो सकता है कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है। अभी ये सारी जो समस्याएं हैं उसके सॉल्यूशंस अवेलेबल है। उसमें क्या कर सकते हैं, थेरापीज़ हो सकती है। तो सबसे पहली थेरापी जो चलती है वो है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरापी, ABA थेरापी, और नेचुरल एनवायरनमेंट में हम जो बच्चे को घूमने ले जाते हैं वो भी थेराप्यूटिक ही होता है।
ये थेरेपी कहाँ मिलती है? ये थेरेपी आपके शहर में कोई भी फिजियोथेरापिस्ट या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के वहाँ आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आपको ध्यान ये रखना है कि वो सिर्फ बच्चों के साथ काम कर रहे हो, वैसे डॉक्टर्स होने चाहिए। अच्छा हितैषी बहन, आप थोड़ी सी ये भी बता दीजिए कि घर पे ये लोग कैसे मैनेज करें, क्योंकि डेली थेरेपी के लिए जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, डेली थेरेपी के लिए बच्चे को लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे जो स्कूल भी जा रहे हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं, मम्मी पापा को एक्स्ट्रा क्लासेस भी करवाने हैं। तो आपको ये सब चीज़ों में से समय निकाल के आप घर पे क्या कर सकते हो? तो सबसे पहली बात, अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है या कुछ भी है, वो सबसे पहले बच्चा है, ही इज़ अ चाइल्ड फर्स्ट। तो आपको उसको बच्चे की तरह ट्रीट करना है, ना कि हर जगह घुमाना है अपने टाइम के हिसाब से। तो उसको थोड़ा टाइम खेलने के लिए मिलना चाहिए, फ्री प्ले टाइम उसको मिलना चाहिए, तभी तो आपको समझेगा कि आपकी थेरेपी इफ़ेक्टिव है कि नहीं। अगर पूरा दिन बच्चा घूमता रहा तो भी नहीं समझेगा। तो सबसे पहला आपको घर पे क्या करना है कि उसका रूटीन जो है, डेली शेड्यूल जो है, उसको मैनेज करना है। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक के टाइम उसके आपको फिक्स करने हैं। अगर बच्चा सुबह समय पे उठता है, दोपहर का आफ्टरनून नैप 1 से 1.5 घंटे का कंपलसरी है, अगर वो अच्छे से लेता है, रात को भी जल्दी समय से सोता है, तो उसका रूटीन सेट रहेगा। दूसरा, बहुत फिक्स्ड रूटीन के ये लोग प्रेफरेंस में रहते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे को चेंज नहीं पसंद होता है। तो शुरू में अगर आपको उसको चैनलाइज करना है तो उसका एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ब्रशिंग ये टाइम पे है, स्कूल अगर जाना है तो स्कूल से पहले आपको ब्रेकफास्ट फिनिश करना है, यूनिफॉर्म क्या होता है, कैसे पहनना है, वॉशरूम अगर आई है तो आप घर पे भी बता सकते हो, आप स्कूल में भी बता सकते हो। लंच टाइम जो दोपहर में खाते हैं, वो टेबल मैनर्स क्या है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए होती हैं, वो आपको बच्चे को सिखानी पड़ेगी। कई बार पेरेंट हमें ऐसा बताते हैं कि उसका एनर्जी लेवल हमसे बहुत ज़्यादा है, उसका एक्टिविटी हमसे बहुत ज़्यादा है, अरे मैडम वो थकता ही नहीं है, हम उसको नहीं सुलाएंगे। अगर आप उसको दोपहर का आफ्टरनून नैप नहीं देते हो तो उसके मेमोरी पे, उसके फोकस पे, उसके अटेंशन पे उसका बहुत ज़्यादा असर हो सकता है। हितैषी बहन, सेंसरी इंटीग्रेशन में क्या करते हो? सेंसरी इंटीग्रेशन, जैसे नाम है सेंसरी, हमारी 5 सेंसेस होती है। हम आँखों से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से स्मेल कर सकते हैं, स्किन से फील कर सकते हैं और टंग से हम टेस्ट कर सकते हैं। तो सेंसरी इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं? हमारी जो सेंसेस है वो हम जैसे जैसे बच्चे से बड़े होते हैं वो इंटीग्रेट हो जाती है। हमारे जो ऑटिज़म वाले बच्चे हैं उसमें वो इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो क्या होता है? तो या ये सेंसेस हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाती है या फिर हाइपो रिस्पॉन्सिव हो जाती है। उसका क्या मतलब है कि जो टच मुझे टच जैसा लगेगा, ज़रूरी नहीं कि मेरे ऑटिस्टिक बच्चे को भी वो टच जैसा लगे। शायद उसको वो बहुत ज़्यादा भी लग सकता है या उसको बिल्कुल भी फील ना हो, वैसा भी हो सकता है। इसकी वजह से कई बार बच्चे क्या करते हैं कि कुछ टाइप के कपड़े पहनना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। पेरेंट्स बहुत क्लूलेस हो जाते हैं, उनको नहीं समझता है कि मेरा बच्चा फुल स्लीव का कपड़ा क्यों नहीं पहनना चाहता है, या मेरा बच्चा सिर्फ हॉज़री मटेरियल या कॉटन कपड़े ही क्यों प्रेफर कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो उसको टेक्टाइल हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है, उसको टच ज़्यादा लग रहा है। उसका काउंटर पार्ट ज़्यादा डेंजरस है, उसमें है कि बच्चे को जो है वो जो टच है वो कम महसूस हो रहा है। उसमें क्या होगा, अगर आपके बच्चे को कहीं चोट लग गई तो उसको तुरंत नहीं समझेगा। हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, एक बच्चे ने उंगली जो है वो चाकू से काट ली थी। बच्चे को बहुत फील नहीं हुआ और फिर मम्मी ने सीधा खून देखा और मम्मी डर गई और बोल रही है कि क्या हुआ है। बच्चे को बहुत ज़्यादा उसकी पड़ी ही नहीं थी, तो उसको वो कम फील हो रहा है। तो ये होता है कि सेंसरी सिस्टम जो है वो हाइपर या फिर हाइपो हो जाना। दूसरा होता है आँखों से देखने में। ये दिन की जो रोशनी है वो मेरे लिए सही है, पर मेरे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए शायद वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। ऐसे बच्चे कई बार ऐसा करते हैं कि जब आप उनको ज़्यादा सनलाइट में या ज़्यादा रोशनी वाले कमरे में लेके जाओ तो वो ऐसे करके आँखें बंद कर देंगे। एनवायरनमेंट से जो आवाज़ आ रही है वो हमारे लिए सही है, पर हमारे बच्चों के लिए वो ज़्यादा हो सकता है। उसका काउंटर पार्ट की जैसे कितनी भी आवाज़ है या बच्चे को कान से जा रही है पर ऊपर दिमाग तक रजिस्टर्ड नहीं हो रही है,
उसको नहीं समझ रहा है कि हाँ ये सब चीज़ों की भी आवाज़ आ सकती है। जैसे आप उसको रोड पे लेके जा सकते हो, कुछ अगर डेंजरस है, हॉर्न बार बार बज रहा है पर बच्चे को नहीं समझ रहा है, उसको उतना नहीं अलार्मिंग साइन लग रहा है। सेम हो सकता है टेस्ट के लिए। कई बार पेरेंट्स हमें ऐसा बताते हैं कि बच्चे खाना जो है वो पकड़े रहते हैं, पैकेटिंग बोलते हैं उसको, राइट, कि मुंह में पकड़े रहते हैं, वो चबाता नहीं है। तो उसको कई बार पता ही नहीं चलता है कि मुंह में खाना है और मुझे वो चबाना है। हमें जो सेंसेशन है कि हाँ मुंह में खाना है और हम चबा रहे हैं, वो बच्चे को नहीं समझता है। उसको हाइपोसेंसिटिविटी बोलते हैं। उसका काउंटर पार्ट होता है हाइपर। कई बार बच्चा कुछ ही टेक्सचर के फूड प्रेफर करता है और कुछ टेक्सचर के फूड प्रेफर बिल्कुल नहीं करता है। जैसे अगर वो आप खाने के लिए कोई चीज़ दे रहे हो तो वो तुरंत निकाल देता है। क्यों? क्योंकि उसका टेक्सचर हमें जैसा लग रहा है वैसा उसको नहीं लग रहा है। सेम हो सकता है स्मेल के साथ भी। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आपने देखा होगा कि उनको अलग अलग किस्म की स्मेल बड़ी पसंद है। किसी ने भी परफ्यूम लगाया है, उसके पास चले जाएंगे, उसको चिपक जाएंगे, उसी के बाजू में रहेंगे। थेरापिस्ट अगर हेयर वॉश करके बैठे हैं तो उसी के साथ प्रेफरेंस देंगे काम करने के लिए। तो ये हो सकता है। एट द सेम टाइम होता है कि हल्की सी स्मेल भी उन्हें ज़्यादा लगना। उसमें क्या होगा, अगर कोई स्मेल बहुत हल्की सी है पर मैं उसको ज़्यादा महसूस कर रही हूँ तो उसका सीधा असर मेरे खाने पे पड़ता है। तो वो बच्चे स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला खाना प्रेफर नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में एक नेचुरली बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। अगर आप पपीता ले लो जिसका स्मेल बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉबेरी ले लो, तो वैसे फ्रूट खाना बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो कई बार हम पेरेंट को बोलते हैं कि बच्चा चबाता है, खाता है, हाँ सब खा रहा है, सब चबा सकता है, सब प्रेफरेंस है, पर स्मेल जो है वो डिस्टर्बिंग फैक्टर होता है। तो अगर आपका बच्चा भी ऐसा है कि जो फ्रूट का प्रेफरेंस नहीं दे रहा है तो हो सकता है कि उसको यहाँ पे ओरल इश्यू हो सकते हैं। एक मिनट हितश्री बेन, आपने बताया हाइपो या हाइपर जो भी है सेंसेस होता है, आप उनको इंटीग्रेट कैसे करोगे? अगले वीडियो में डॉक्टर हितश्री बेन ऐसे पेशेंट को घर पे कैसे मैनेज करना है उसके बारे में डिटेल में बताएगी। थैंक यू हितश्री बेन, थैंक यू ऑल।